नमो नमः अर्थात नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों का मैं आज के इस वीडियो में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपको पता है अभी क्लास 7th का यानी 7वीं कक्षा का संस्कृत का पेपर हुआ है, एनुअल एग्ज़ाम यानी कि वार्षिक परीक्षा का। तो उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं, यानी हल उस प्रश्न पत्र का मैं लेकर आया हूं। तो आप देखिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये अभी जो पेपर आया था वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गद्यांश में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको संस्कृत में उनका उत्तर लिखना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा ये। ठीक है, अब देखिए सर अच्छे से दिख रहा होगा आपको, मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से दिख जाए आपको। ठीक है, तो पहला प्रश्न था, इसका पहला प्रश्न था, एक वाक्येन उत्तरत, एक पद में उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्न त्रयम, यहाँ लिखा है 3 ही प्रश्न करने हैं, जबकि 4 प्रश्न आए थे और मैंने आपको बताया था कि कितने भी आए आपको सारे करने हैं। ठीक है, जिसको बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं वो उतने ही करेगा, बाकी सारे करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, भारत देशे कति ऋतुएं भवन्ति। भारत देश में कितनी ऋतुएं होती है। सिंपल सा उत्तर था इसका, पैराग्राफ से करना था। उत्तर था षड। कितनी ऋतुएं होती है? षड, यानी 6 ऋतुएं होती है। भारत देश में कितनी ऋतुएं होती है? 6 ऋतुएं होती है। ये इसका उत्तर आपको करना था। ठीक है, 6 ऋतुएं होती है। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वे काम वांछति, सभी क्या चाहते हैं। सर्वे यानी सभी के सभी क्या चाहते हैं, तो इसका उत्तर होता है शीतलता। ये आपको इस पैराग्राफ से उत्तर देना है, पैराग्राफ से उत्तर देना था शीतलता। उत्तर क्या होगा? शीतलता, शीतलता चाहते हैं। ठीक है, देखो यही उत्तर दिया हुआ है इसका, है ना, सर्वे काम वांछति। देखो पहले का उत्तर ये रहा षड। ठीक है, इतना सा उत्तर देना था। दूसरा है सर्वेशाम काम वांछति, तो उत्तर क्या लिखना था इसका? शीतलताम। ये मैं आपको बता चुका हूँ, शीतलताम इसका उत्तर था। ठीक है, देखो इसमें आया हुआ है शीतलता, मेरा बता देता हूँ आपको मैं, ये रहा, ये इसका सर्वे काम वांछति शीतलता, ये उसका उत्तर लिखना था। इतना सही। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वसंतस्य पश्चात कै ऋतु आयाति। वसंत के पश्चात कौन सी ऋतु आती है? तो आप पैराग्राफ में देख लेना, वसंत के पश्चात ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु। तो अब उत्तर क्या लिखना था? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये आपको इसका उत्तर लिखना था, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है, केसाम क्रमः निरंतरम चलति। किसका क्रम निरंतर चलता रहता है? तो ये उसका उत्तर होगा ऋतुनाम, ऋतुनाम, ये इसका उत्तर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। केवलम प्रश्नम एकम, इसका मतलब एक ही प्रश्न करना है, जबकि 2 दिए गए हैं। ठीक है, दोनों आपको बता रहा हूँ। कयो मासयो ग्रीष्म ऋतु भवति, किस महीने में ग्रीष्म ऋतु आती है, यानी कौन से महीने में ग्रीष्म ऋतु आती है, ये आपको बताना था कि कौन से महीने में ग्रीष्म ऋतु आती है। तो देखो इसका आपको उत्तर मैं बताता हूँ कहाँ से करना है। इसका उत्तर आपको बता देता हूँ, आपका जो पैराग्राफ आया था उसी में से करना है। देखो अब मैं बड़ा, इसका बड़ा हो गया है, बड़ा इसको कर देता हूँ आपके सामने। 1 मिनट फिर से थोड़ा सा घूम गया है, ट्राई कर रहा हूँ कि बड़ा हो जाए फटाफट। तो फिर से वैसे ही हो रहा है। देखिए इसमें एक दिखाता हूँ मैं आपको। पहले का उत्तर, पहले का उत्तर है, देखो यहाँ से करना है आपको, ज्येष्ठ वैशाख मासयो, ज्येष्ठ और वैशाख मास में च ग्रीष्म ऋतु भवति, च ग्रीष्म ऋतु भवति, यहाँ तक करना है आपको पहले का उत्तर। ठीक है, यहाँ तक आपको पहले का उत्तर करना है। दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न आप देखिए, दूसरा प्रश्न का भी उत्तर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ग्रीष्म ऋतु केसाम जलम शुष्कम भवति। यह है, ग्रीष्म ऋतु केसाम जलम शुष्कम भवति। ग्रीष्म ऋतु में किसका जल सूख जाता है या सूखा हो जाता है? तो सिंपल सा उत्तर है किसका? तो यहाँ से उत्तर करना है आपको, नदीनाम यानी नदियों का। ठीक है, कूपस्य कुओं का। ठीक है, नदियों का, कुओं का, और सरोवरस्य तालाबों का जलम शुष्कम भवति, यहाँ तक उत्तर करना है। उनका जल सूखा हो जाता है, सूख जाते हैं सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यथा निर्देशम उत्तरत। अगला प्रश्न है, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए, यानी जैसा निर्देश दिया गया वैसे आपको उत्तर देना है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ा हो जाए, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा हो जाए, तो फिर हम बड़े में पढ़ेंगे, लेकिन हो नहीं रहा, वैसे ही आ रहा है, कोई बात नहीं।
जब आप अपनी स्क्रीन घुमाओगे तो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। पहला प्रश्न है, केवलम प्रश्न 2 है, इसमें 2 ही करने हैं, तीनों आपको बता रहा हूँ, 3 दिए गए हैं। इच्छन्ति अस्य पदस्य, इच्छन्ति इस पद का पर्याय पदम, पर्यायवाची जो पद है वो गद्यांश से किम प्रयुक्तम, गद्यांश में क्या प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर बताए इच्छन्ति का पर्यायवाची, तो इच्छन्ति का पर्यायवाची दिया गया है वांछन्ति। क्या दिया गया है? इच्छन्ति का मतलब होता है चाहता है, वांछन्ति का मतलब भी होता है चाहता है, ठीक है। अगला प्रश्न, पशवः पक्षिण्य च छाया तिष्ठन्ति, पशु और पक्षी छाया में बैठते हैं। यहाँ पूछा है अव्यय पद कौन सा है, इत्यत्र अव्यय पदम, मैंने आपको बताया था अव्यय पद किसे कहते हैं, जो बदलता नहीं है। तो इसमें एक ही अव्यय पद वो है च, जो कभी नहीं बदलता, च यानी और, ठीक है, ये अव्यय पद है। अगला प्रश्न, भारतवर्षे एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति, भारतवर्ष में एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। यहाँ पूछा है इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, आपको बता चुका हूँ क्रियापद क्या होता है। तो इसमें क्रियापद कौन सा है, सिंपल सा है, भवन्ति। क्रियापद क्या है, भवन्ति, होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्रियापद क्या है, भवन्ति। अगले प्रश्न चलते हैं, अस्य गद्यांशस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, आपको बताया था शीर्षक किसे कहते हैं, कि इसका टॉपिक क्या है, इसका हेडिंग क्या है, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा उत्तर लिख सकते थे आप, या सिंपल सा था इसका कि 6 ऋतुएं यानी षड् ऋतुएं है, ये आप लिख सकते हो, ये है षड् ऋतुएं, ये इसका शीर्षक हो सकता है। या भारतवर्षे ऋतुएं, ये भी लिख सकते हो, भारतवर्ष की ऋतुएं, ठीक है। या लिख सकते हो केवल ऋतुएं, ये सारा इसके शीर्षक हो सकते हैं, कोई सा भी एक लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला प्रश्न है रचनात्मकम कार्यम, रचनात्मक कार्यम आपको बताना है। इसमें लिखा है मंजूस चित्रम दृष्टवा, चित्र देखकर मंजूषाया सहायता, मंजूषा की सहायता से चत्वारि वाक्यानि रचित, 4 वाक्यों की रचना करनी है। तो एक तो देखो मंजूषा दी गई, मंजूषा मतलब ये देखो बीच में जो शब्द दिए गए उनका प्रयोग करते हुए आपको 4 वाक्य बनाने हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा है, देखो पहले कर सकते हो, कक्षाया छात्रः, कक्षा में छात्र, पहला वाक्य बना सकते हो, कक्षाया छात्रः पठन्ति, कक्षा में छात्राएं पढ़ती हैं, या छात्र छात्राएं सारे, ठीक है। फिर है शिक्षिका श्यामपट्ट, शिक्षिका श्यामपट्ट सुधाखंडेन लिखती, शिक्षिका बोर्ड पर सुधाखंड यानी चौक से लिखती है, दूसरा वाक्य बन गया, ठीक है। अगला बना सकते हो पुष्प कलशो स्तय, ठीक है, ये तीसरा वाक्य बन गया, फूल के जो गमले हैं वो वहाँ पे हैं, ठीक है, वहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। अगला वाक्य बना सकते हो कक्षाया अनेकाः छात्रा सन्ति, कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, तो 4 वाक्य ऐसे बन गए। इसके अलावा आप इसके अथवा में भी कर सकते थे। अथवा में क्या दिया हुआ है, मम विद्यालय, बहुत अच्छे से आपको बताया था मैंने कि मेरा विद्यालय, इस वाक्य पे आपको मैंने 5-6 वाक्य लिखवाए थे। इति विषय, इस विषय पर कितने पूछे हैं, अधिकृत्य, इस विषय के आधार पर, इसको आधार मानकर चत्वारि वाक्य नहीं लिखे, 4 वाक्य लिखने हैं। तो आपको बहुत अच्छे से बताया था मैंने। पहला वाक्य क्या था, पहला वाक्य मैंने बताया था मम विद्यालय, मेरा विद्यालय, ठीक है, अतीव सुंदरम अस्ति, बहुत ज़्यादा सुंदर है, पहला वाक्य ही बन गया, अतीव सुंदरम अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, पहला वाक्य बन गया। दूसरा, अब क्या बताओगे, मेरे विद्यालय में, तो मम विद्यालय एक है पुस्तकालय अस्ति, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है, ये बना दिया, ठीक है। अगला क्या बनाओगे, तीसरा वाक्य कि मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में, विद्यालय है ना, मेरे विद्यालय में क्रीड़ा क्षेत्रमस्ति, खेल का मैदान है, या एकम क्रीड़ा क्षेत्रमस्ति, एक खेल का मैदान है, ये भी सही है, तीसरा वाक्य बन गया। अगला बना सकते हो कि मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में अनेकाः शिक्षकाः सन्ति, बहुत सारे शिक्षक हैं, ये बन गया, अनेकाः शिक्षकाः सन्ति, मेरे विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं, ये लिख सकते हो। मम विद्यालय से नाम, मेरे विद्यालय का नाम अविनाश चंद्र चड्ढा सर्वोदय बाल विद्यालय अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम अविनाश चंद्र चड्ढा सर्वोदय बाल विद्यालय है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न, पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत, पदों को मिलाकर वाक्यों की रचना करनी है। बहुत सिंपल है, देखो बहुत ही इजी वाला दिया हुआ है, बताता हूँ आपको। देखो पहला है छात्राः स्वपाठम पठन्ति, छात्र अपना पाठ पढ़ते हैं।
फिर है शिशव है क्रीडांगने क्रीडंती, शिशव यानी सारे जो बच्चे हैं वो खेल के मैदान में खेलते हैं। फिर है त्वम फलम खादसी, तुम फल खा रहे हो। अहम जलम पिबामी, मैं जल पी रहा हूँ। ठीक है, ये भी बहुत इजी था और ये आपका इजी बन गया है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी है। अगला देखो, अगला प्रश्न है उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित शब्दों को चुनकर स्थान की पूर्ति करनी है। वही प्रश्न है, केवलम प्रश्न त्रयम 3 ही करने हैं, लेकिन मैं सारे बता रहा हूँ। क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुके ने क्रीडंती, तो देखो क्रीडंती है बहुवचन, तो क्या लिखना है बहुवचन। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे, सारे छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। अगला मधुरम गीतम गायंती, फिर गायंती है तो ताहा, बहुवचन क्या है ता, वे सब मीठा गीत गाती है, वे सब मीठा मीठा गीत गाती है। अगला पुस्तकम पठामी, पठामी आया है तो बताया था मैंने उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। नमे, नमे के लिए मैंने बताया था कि चतुर्थी विभक्ति आती है तो क्या लिखोगे गुरुवे नमे, गुरुवे नमे, गुरु के लिए नमस्कार। ठीक है, कोई से 3 करने थे, बता दिए। अगला प्रश्न है उपसर्गा आधारितान, उपसर्ग पर आधारित शब्दान संयोज्य विभज्य व लिखत, शब्दों का जो संयोग है वो और विभाजन है वो करके लिखो। केवलम प्रश्न चतुष्टयम 5 दिए गए, 4 करने हैं। देखो पहला है प्रबंधम, तो क्या करना है प्रबंधम, बस इतना ही इसका है तो मिलाना है इसको, बस प्रबंधम। दोबारा लिख रहा हूँ, देख लो एक बार, प्रबंधम ये ऐसे लिखना है। दूसरा है आदानम, बस मिला दो इसको, आदानम। अगला आगमनम, इसको अलग कर दो, आ प्लस गमनम, ये बन गया आगमनम। ठीक है, इसको अलग कर देना। अगला अनुगच्छति, तो अनु प्लस गच्छति, इसको अलग कर दो, है ना। अब आया सम प्लस हार, लास्ट है सम प्लस हार, तो इसको बनाना है संहार, यानी मारना, संहार। ठीक है सॉरी, तो मैं का क्या होगा अनुस्वार हो जाएगा। अगला देखो मंजूषात अंकानाम कृते पदानि चिनुत, मंजूषा में जो अंक दिए गए हैं उन अंकों को चुनकर लिखना है। तो देखो पहला है 24, तो इसका क्या लिखना है चतुर्विंशति, पहले का है चतुर्विंशति 24। दूसरा है 48 यानी 48, तो इसको क्या लिखोगे अष्टचत्वारिंशत। तीसरा है 30 को लिखोगे त्रिंशत, ये वाला त्रिंशत 30। 35 यानी 35 को क्या लिखोगे पंचत्रिंशत, इसको लिखोगे आप पंचत्रिंशत 35 चौथे में। और अंतिम में 11 यानी 11 को क्या लिखोगे एकादश लिखोगे 11 को, लास्ट में आएगा 5वें में एकादश 11। ठीक है, अगला प्रश्न अधोलिखिते पदे पद सह, नीचे दिए गए पदों के साथ मंजूषात समानार्थक पदानि मेलित, मंजूषा में जो दिए गए उनको समानार्थक पदों को मिलाना है, समानार्थक यानी पर्यायवाची। ठीक है, अगला पहला है अपने को, इसका अर्थ है अपने को, किसका अर्थ है वो देखो 4 करने हैं, सारे बता रहा हूँ। केवलम प्रश्न चतुष्टयम लिखा है, तो अपने को क्या बोलेंगे, अपने को समझ बोलेंगे आत्मानम, पहले का क्या होगा आत्मानम। दूसरा है रोका हुआ, दूसरे को बोलेंगे बाधित है रोका हुआ। तीसरा है अन्य का, तो अन्य का क्या लिखोगे, अन्य का आप लिखोगे परस्य, क्या होगा परस्य यानी दूसरे का या अन्य का। फिर है कष्ट का पता है दुख, तो दुखित है दुखम, क्या हो जाएगा दुखम कष्ट को। और अंत में बचा है शत्रु को बोलेंगे हम रिपु, शत्रु यानी रिपु। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, क्रियापद को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 ही प्रश्न करने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, ये देखो आपके पाठ है उसी में से दिया गया है। पहला अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब देखो सारा एक साथ बताता हूँ मैं, देख लो एक बार। तो पहला अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, पहले का है वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। दूसरा है थोड़ा बड़ा कर साफ दिख जाएगा, एक कुर्म अपि तत्र एव, एक कछुआ भी वहाँ ही, फिर क्या आएगा प्रति वसति, इसमें ये सही होगा रहता था। ठीक है, दूसरे में तीसरा है वयम गृहम नीत्वा कुर्मम, हम सब घर ले जाकर क्या करेंगे भक्षिष्यामः, खाएंगे। ये आपके पाठ है, पाठ वाले में है ना। अगला है हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या है उड्डीयते, उड्डीय नहीं होगा ये गलत है, ये होगा उड्डीयते, है ना उड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। ये गद्यांश को पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आया है। ठीक है, अब देखो पहला
केवलम एक पदेन उत्तरत, तो केवलम प्रश्न में एकम, एक ही प्रश्न करना है, दोनों में बता रहा हूँ आपको। पहला है संस्कृतस्य कृते, सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत के लिए, संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तमा भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है, किसके लिए, तो इसमें पार्ट, ये जो पैराग्राफ है किसके लिए आया है, कंप्यूटर के लिए, तो क्या बताना है, संगणकस्य, उत्तर क्या होगा इसका, संगणकस्य, पहले का। दूसरा है कौटिल्य रचितम किम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य के द्वारा रचित क्या जगत प्रसिद्ध है, तो सिंपल सा उत्तर है अर्थशास्त्रम। कौटिल्य ने क्या लिखा है, ये आपको सारे पैराग्राफ में मिलेंगे उत्तर, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट, है ना, ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। अर्थशास्त्रम, ये उत्तर है इसका। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना, केवलम प्रश्न एकम, एक ही करना है, दोनों बता रहा हूँ आपको। देखो, अश्यः वाङ्मय के समृद्धम अस्ति, इसका वाङ्मय कितना समृद्ध है, या किसके द्वारा समृद्ध है, इसके द्वारा, इसका जो वाङ्मय कितना समृद्ध है, किसके द्वारा समृद्ध है, देखो बताता हूँ आपको, इसी में उत्तर दिया गया है। पहले का उत्तर करना है यहाँ से, यहाँ से, अश्य वाङ्मय वेदे पुराणे नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र आदि भी च समृद्धम अस्ति, यहाँ तक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, केसाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किसका काव्य सौंदर्य अनुपम है, यानी अनोखा है, तो सिंपल सा उत्तर है इसी का ही, इसी के आगे है जो पहले का बताया था, ये रहा। कालिदासा नाम कवि विश्व कवि नाम, कालिदास आदि नाम, कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम अनुपमम, अनोखा है, ठीक है, यहाँ तक करना है। तो ये आपके दोनों प्रश्न मैंने बता दिए हैं पूर्ण वाक्य वाले, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देना है, केवलम प्रश्न द्वयम, दो ही करने, तीन बताए गए हैं, तीनों में से दो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तीनों बता रहा हूँ आपको, करने दो ही थे, और मैंने भी बताया था जिसको नहीं आता उसको तीनों करने हैं, ठीक है। सर्वोत्तमा भाषा इति अनयो पदयो, सर्वोत्तमा भाषा इन दोनों पदों में विशेषण पदम किम, विशेषण पद कौन सा, आपको बहुत अच्छे से समझा था, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, अब इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा, सर्वोत्तमा, उत्तर क्या होगा, सर्वोत्तमा। अगला, संपन्नम इत्यस्य पदस्य, संपन्नम इस पद का समानार्थक पद यानी पर्यायवाची पद गद्यांश में किम प्रयुक्तम, गद्यांश में कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो सिंपल सा संपन्नम का क्या होगा, समृद्धम, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न, केचन कथयन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यहाँ पूछा है कि कर्तापद कौन सा है, ठीक है, इन दोनों में, तो क्या होगा, सिंपल सा केचन, कुछ कहता है, ठीक है, कुछ, तो कौन कहता है, कुछ कहता है, बस, ठीक है। अगला प्रश्न, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा, यानी इस श्लोक को पढ़कर, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नानाम उत्तर, प्रश्नों का उत्तर देना है, बहुत अच्छे से आपको श्लोक पढ़ाया था मैंने ये, ठीक है। अगला देखो, पहला प्रश्न है एक पद उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। पहला है कै प्रातः दुग्धम यच्छति, केवलम प्रश्न में एकम, एक ही करना है, दोनों बता रहा हूँ। कौन सुबह के समय दूध देती है, सिंपल सा है धेनु, कौन देती है दूध, धेनु यानी गाय, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कह उच्चे नर्दती, कौन जोर से गरजता है यानी दहाड़ता है, कौन जोर से दहाड़ता है, तो क्या होगा, सिंह है, शेर, दूसरे को। तीसरा है दुग्धे कथम अस्ति, दुग्धम कथम अस्ति, दुग्ध कैसा है यानी दूध कैसा है, तो क्या उत्तर लिखोगे, पहले का दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, ये आपको उत्तर लिखना है इस लाइन को पूरी को, ठीक है। अगला, व्याघ्रो कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है, तो सिंपल सा उत्तर है, क्या उत्तर है, सिंपल सा कि गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, गहरे जंगल में व्याघ्रो गहने विपिने यानी जो घना जंगल है उसमें व्याघ गरजता है, ये इसको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देना है, केवलम प्रश्न द्वयम, दो ही करने हैं, ठीक है। देखिए आगे, दो ही प्रश्न आपको करने हैं, समझ में आ रहा है आपको, दो ही प्रश्न आपको करने हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, मैं तीनों बता रहा हूँ, सिंह उच्चे नर्दती, सिंह जोर से दहाड़ता है, शेर, इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, कर्तापद कौन सा है, तो कर्तापद कौन दहाड़ता है, सिंपल सा है, तो उत्तर होगा सिंह है, शेर। अगला, गहने विपिने इत्यनयो पदयो, गहरे जंगल में, इन दोनों पदों में विशेष्य पद कौन सा है, विशेष्य पूछ लिया तो क्या है, विपिने, क्या होगा, विपिने यानी जंगल, यह है विशेष्य पद, ठीक है। अगला, सायं इत्यस्य पदस्य, शाम इस पद का विलोम पदम पद्यांश से किम प्रयुक्तम, विलोम पद इस श्लोक में कौन सा प्रयुक्त हुआ है,
शाम का क्या होगा, सुबह यानी प्रातः, तो उत्तर क्या होगा, प्रातः। ठीक है, अगला प्रश्न, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा, नीचे दिए गए नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नानाम उत्तर, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, नाट्यांश नाटक का जो अंश होता है उसे कहते हैं नाट्यांश। आपको पता है नाटक था दर्शना वाला, मालिनी वाला, है ना, उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पहला प्रश्न है वही एक पद में उत्तर, एक पद में उत्तर देना है, केवलम एक ही करना है, केवलम प्रश्न में एकम, तो हम दोनों बता रहे हैं। ठीक है, का एकस्य ग्रहस्य संपूर्णम कार्यम करोति, इसमें कौन एक घर का सारा कार्य संपन्न करती थी, तो इसका उत्तर है ऐसा, यह है। या आप बना सकते हो दर्शनाया पुत्री, पैराग्राफ में दिया गया ऐसा, तो दर्शना की पुत्री, या ऐसा यानी यह है। ठीक है, दोनों सही उत्तर। स परिवार अधुना कम प्रसिद्ध है, वह परिवार अब कहाँ चला गया, तो सिंपल सा है विदेशम, कहाँ चला गया, विदेशम। ये सारे इसमें दिए गए हैं, उसी में से मैंने बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, केवलम प्रश्नम एकम, केवल एक ही प्रश्न करना है। पहला है शिक्षा तो कैसा मौलिक अधिकार है, शिक्षा तो किसका मौलिक अधिकार है, तो आपको सिंपल सा बताना है। मैं आपको बताता हूँ, इसी पैराग्राफ में से उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, किसका मौलिक अधिकार है, तो यहाँ से बताना है शिक्षा तो सर्वेशाम बालकानाम। ठीक है, शिक्षा तो सभी बालकों का, और उसके बाद सर्वसाम बालिका नाम, और सभी बालिकाओं का क्या है, च मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। यहाँ तक इसका करना था उत्तर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम, पर यह तो सर्वथा अनुचित है। इदम वाक्यम का कथयति, यह वाक्य कौन कहता है या कहती है, तो सिंपल सा उत्तर है इसका, तो कहाँ आया है, देख लो यहाँ आया है, परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम, यह वाक्य कौन कहती है, तो उत्तर लिखना है इदम वाक्यम मालिनी कथयति। उत्तर क्या लिखना है, इदम वाक्यम मालिनी कथयति, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आपको मालिनी लिखना है, बाकी ऐसा ऐसा उतारना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खाली का की जगह लिखना है मालिनी, बस उत्तर हो जाएगा ये, इदम वाक्यम मालिनी कथयति। अगला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, दो ही प्रश्न करने हैं, तीन दिए गए, सारे बता रहा हूँ। ठीक है, स परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, वह परिवार तो अब विदेश के ओर चला गया है। इत्यस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, अब क्रियापद पूछा है, तो सिंपल सा है चला गया, तो क्या है, प्रस्थित है, ये क्रियापद है। देखो प्रस्थित कहाँ है, ये है उत्तर, ये उत्तर है। ठीक है, अगला उचितम इत्यस्य पदस्य, उचितम इस पद का विलोम पदम नाट्यांश से किम प्रयुक्तम, विलोम शब्द जो नाट्यांश में क्या प्रयुक्त हुआ है, तो उचितम का क्या हो गया, अनुचितम। उचित यानी सही, अनुचितम जो सही नहीं है। ऐसा एकस्य गृहस्य, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति, इसमें ये एक घर का सारे कार्य करती थी। इत्यस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, अब कर्ता पूछा है, तो कौन करती थी, तो उत्तर क्या होगा, ऐशा, क्या होगा, ऐशा। तो ऐशा कहाँ है, ये रहा ऐशा, तो ये उत्तर है, ये है। ठीक है, अगला प्रश्न, रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल तीन ही प्रश्न करने हैं, चार दिए गए, सारे बता रहा हूँ। ठीक है, पहला है नीडम भूवि अपतत, जो घोंसला था वो जमीन पर गिर गया, तो किम, नीडम की जगह क्या हो जाएगा, किम, क्या जंगल पर, क्या जमीन पर गिर गया। दूसरा, संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उचित भाषा है, सर्वोत्तम भाषा है ना, तो कस्य, किसके लिए, क्या पूछोगे, कस्य, किसके लिए, उत्तर क्या होगा, कस्य, प्रश्न बनेगा ये। तीसरा, उष्ट्र पृष्ठे भारम वहती, ऊंट जो पीठ पर भार ढोता है, तो कै, उष्ट्र की जगह क्या आएगा, कै, कै क्या आएगा, कह, कौन भार ढोता है पीठ पर, तो उष्ट्र, ऊंट। सूर्य उदिते धरणी वियसति, सूर्य, तो क्या उत्तर है, कस्मिन, कस्मिन या कुत्र, दोनों सही है, कुत्र भी लिख सकते हो, कि कहाँ उगता है जब धरणी हंसती है, या क्या उगता, तो किसमें, है ना, तो कहाँ पे जब सूर्य उगता है तो धरणी यानी धरती हंसती है। ठीक है, तो कौन उगता है तो धरती हंसती है, सूर्य। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न पत्राद अतिरिच्य, प्रश्न पत्र के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकात, पाठ्य पुस्तक से स्मरण आधारण यानी याद किए हुए कोई भी जो आपको याद है, यत किमपि कोई भी श्लोकम द्वयम, दो श्लोक लिखने हैं।
आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आप 3-4 श्लोक याद करके जाओगे और आपको 2 श्लोक लिखने हैं। देखो 2-3 श्लोक बता रहा हूँ आपको, कोई से भी लिख सकते हो आप। पहला है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, ये लिख सकते थे। या सूर्य तपते रवि, ये वाला लिख सकते थे। ठीक है, ये भी अच्छा श्लोक है। या एक श्लोक जो मैंने आपको बताया था, है ना, तो आप इसमें से कोई से भी श्लोक लिख सकते हैं जो आपको याद है। ठीक है, तो ये आपको 2 श्लोक इसमें से लिखने थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इसको देख के, क्योंकि मैंने पूरे 80 मार्क्स का 60 मार्क्स का पूरा बता दिया मैंने, 60 के 60 मार्क्स। तो जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं वो मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।